नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कल एक सर्कुलर जिसके थ्रू, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को भी ये वेट था, हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कब जो है हमारी इस सेशन की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होगी। तो इससे रिलेटेड DOE ने एक्शन प्लान इशू कर दिया है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन 2021-22 किस तरीके से पूरी की जाएगी जब तक स्कूल रीओपन नहीं होते हैं। और ये सभी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ये सारा एक्शन प्लान इन सभी स्कूल्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी या एक्शन प्लान अभी DOE ने इशू किया है। तो सर्कुलर की डेट कल की है 26 जून, बल्कि की 25 नहीं है, इसके लिए क्षमा कीजिए। 26 जून का सर्कुलर है जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच एक्शन प्लान फॉर द सेशन 2021 टिल स्कूल रीओपन फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इस सर्कुलर में हमें क्या डायरेक्शन दी गई हैं। जो भी इस समय पेंडेमिक सिचुएशन है, स्कूल अभी क्लोज हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं कहती स्कूल खुलने भी नहीं है। बट क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी शुरू होनी ही है और वो ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जून 2021। तो 28 जून से एक तरीके से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग हो रही है फॉर द सेशन 2021-22 के लिए। द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट्स, क्योंकि फर्स्ट फेज़ जब हम देखेंगे तो उसमें सपोर्ट इमोशनल की बात की जा रही है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स के लिए हो कि वो पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें और उसके बाद फिर वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें जो सेमी ऑनलाइन मेथड के थ्रू उन तक पहुंचाई जाएगी। Thus, after initial stage, teaching learning activity shall commence using online and semi-online, जिसको वर्कशीट मेथड भी कहते हैं। This year, monthly learning assessment cycle 2 shall be introduced। तो एक नई चीज़ आ रही है, क्योंकि हमने देखा है अभी जब हम रिज़ल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो बार बार असेसमेंट की बात की जाती है। तो वो असेसमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास हो, इसके लिए मंथली लर्निंग असेसमेंट साइकिल भी स्टार्ट इस बार की जा रही है, जो हम इसमें अभी आगे देखेंगे कि उसमें हमें क्या करना है, जिससे अलाइनमेंट किया जा सके कि टीचिंग लर्निंग क्या हो रही है और असेसमेंट क्या है, उनके बीच में अलाइनमेंट किया जा सके। फर्दर द अफोरसेड असेसमेंट डाटा शैल आल्सो बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट फॉर द सेशन 2021-22, जो मैं आपको बता ही रहा था कि जब बाद में हम रिज़ल्ट प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, जैसे इस साल करना पड़ा और एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो फिर यही असेसमेंट हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो उस समय चाहे ये एक इंटरनल असेसमेंट का पार्ट बने या एक्सटर्नल असेसमेंट का, इस असेसमेंट साइकिल को भी हमें बहुत सिंसियरली पूरा करना है। पहली स्टेज में 28 जून से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टार्ट होगा, 3 जुलाई तक की पहली स्टेज होगी, लगभग एक हफ्ता। A plan of action in this regard has been worked out for student of class nursery to class 12th। तो सभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन है थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी यूजिंग डिजिटल डिवाइस। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल फ़ोन भी हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट ऑफ पेरेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इनिशियल फर्स्ट वीक शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर। तो पहले वीक का क्या यूटिलाइज़ हमें करना है, किसी भी मोड से हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइस हो, पेरेंट के सपोर्ट से हो, SMC के सपोर्ट से हो। तो उसमें ये कहा है कि सबसे पहला काम है हमारा कि प्यूपिल टीचर इनिशियल कनेक्ट थ्रू फ़ोन। तो सबसे पहले स्टूडेंट और टीचर में कनेक्ट स्थापित किया जा सके थ्रू फ़ोन डिजिटल, क्योंकि चलना इसी में ही है। फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं। तीसरा है कि एक लिस्ट बनानी है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है ऐसे बच्चों की, और ऐसी कोई इक्विवेलेंट डिवाइस उनके पास नहीं है, और एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिनके पास नॉर्मल फ़ोन भी नहीं है। तो 2 लिस्ट ये भी चाहिएगी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो अलग से लिस्ट, और जिसके पास नॉर्मल फ़ोन नहीं है उसकी अलग से लिस्ट, और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करने हैं।
तो पहली स्टेज हमें ये है, कनेक्ट करना है अपने बच्चों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि स्मार्टफोन किसके पास नहीं है और नॉर्मल फ़ोन भी किस किस बच्चों के पास नहीं है। फिर हमारी स्टार्ट होती है स्टेज 2। स्टेज 2 जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जुलाई 5 से और जुलाई 31 तक। यहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट एंड ब्रिज ऑफ लर्निंग गैप पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, वेयर ऑल द क्लासेस नर्सरी से लेकर 12 तक उनको 3 कोहॉर्ट में डिवाइड किया गया है। 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज विल बी फॉलो की जाएगी इन तीनों कोहॉर्ट्स के अंदर। सपोर्ट ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इन दीज क्लास, जिससे वहाँ पर बच्चों को हम सिखा सकें, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हाउएवर द मेन फोकस इज इन दिस फेज शुड बी काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। बट जो मेन फोकस होगा वो इसमें बच्चों की काउंसलिंग करना और उनको इमोशनल सपोर्ट देना, जो भी अभी पीछे हमने पेंडेमिक की प्रॉब्लम फेस की है उससे रिगार्डिंग। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टेज 2 में, वो अभी हम देखेंगे। फिर आएगी हमारी स्टेज 3 इन 2 स्टेज के बाद। स्टेज 3 जो स्टार्ट होगी वो अगस्त 2 से स्टार्ट होगी। तो अगस्त 2 से हमारी स्टेज 3 स्टार्ट होगी, जिसके अंदर क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोहॉर्ट देख लेते हैं। पहला जो है वो नर्सरी से लेके क्लास 8 तक है और ये स्टेज 2 की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि स्टेज 1 के अंदर तो हमें सिर्फ जो है बच्चों से कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ये काम करना है। जो स्टेज 2 है उसका जो कोहॉर्ट 1 है वो नर्सरी से क्लास 8 तक है। ये 4 वीक का है, जुलाई 5 से लेके 31 जुलाई तक, और इसको आर टू बी डिवोटेड इन जेनरिक एंड फन बेस्ड एक्टिविटीज़ और वर्कशीट विद कंटेंट। देखिए वर्कशीट की बात की है तो वर्कशीट भी आएंगी, विद कंटेंट एंड क्वेश्चन एक्टिविटीज़ टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशनल न्यूमरेसी, हैप्पीनेस अमंग चिल्ड्रन। तो बेसिक फोकस इन चीज़ों पर होगा इन 4 वीक में जो नर्सरी से क्लास 8 तक काम किया जाएगा। दीज वर्कशीट शैल बी ऑफ 1 पेज। ये एक वर्कशीट जो होनी चाहिए 1 पेज की होनी चाहिए। हैविंग सम रेफरेंस मटेरियल एंड क्वेश्चन टास्क एक्टिविटी टू बी सेंड थ्रू व्हाट्सएप। किससे भेजी जाएगी? व्हाट्सएप से। तो देयर वुड बी 4 सब ग्रुप। अब इस कोहॉर्ट 1 के अंदर भी 4 सब ग्रुप हैं। पहला नर्सरी से 1 के लिए है, दूसरा 2 से 3 है, तीसरा 4th एंड 5th के लिए है, और जो चौथा है वो 6 to 8 है। अब इनको भी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इन जो ये कोहॉर्ट 1 में या स्टेज 2 के अंदर हम करेंगे। थ्रू दिस वर्कशीट जो दी जाएंगी बच्चों तक डिलीवर हमें करनी है 1 पेज वाली, द टीचर आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द करंट एकेडमिक लेवल ऑफ देयर स्टूडेंट। क्या उनका करंट एकेडमिक लेवल है, उनके साथ डीप कनेक्ट कर पाएँ हम स्टूडेंट से, जिससे इनिशिएट हो सके लर्निंग प्रोसेस, और बच्चों को प्रिपेयर करना है कि आगे की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो 2 अगस्त से स्टार्ट होगी उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके। जेनेरिक वर्कशीट विल बी ग्रेजुअली सप्लीमेंटेड विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट। तो जेनेरिक से हम धीरे धीरे फिर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट की तरफ जाएंगे। अब ये वो जो 4 उन्होंने उसमें सब कैटेगरीज बनाई हैं। पहली नर्सरी से 1 के लिए जेनेरिक वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। द मेन फोकस ऑफ दीज वर्कशीट would be enable structured communication between a child and her parent through picture reading, number game और phonetics। तो इनके थ्रू हमें जो है क्या करना है, वर्कशीट को प्रिपेयर करना है, जिससे कम्युनिकेशन हो सके बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के बीच में। सीखना वही है, रीडिंग करना है, नंबर गेम है, और जो फोनेटिक है उनको यूज़ कर जिससे उनको साउंड की पहचान हो सके, उन्हें पिक्चर को रीड करना आ सके और वो नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। सेकंड से लेके अगर 5th तक की बात की जाए तो क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट इन एडिशन टू जेनेरिक वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड। तो वो प्रोवाइड की जाएंगी जेनेरिक के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक या क्लास स्पेसिफिक।
देयर विल बी 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट, 2 वर्कशीट हर सब्जेक्ट की आएंगी। अब वो मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी है। पर वीक ऑफ विच 1 वुड बी जेनेरिक एंड सेकेंड वर्कशीट विल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। तो जो 2 हर सब्जेक्ट की आएंगी उसमें एक होगी जेनेरिक और दूसरी होगी टेक्स्ट बुक की। ऑल द वर्कशीट सेल फोकस ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स एम टू रिड्यूस लर्निंग डेफिसिट। जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ही इन वर्कशीट को प्रिपेयर किया गया है, सो दैट बच्चा आगे जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगी उसके लिए प्रिपेयर हो सके। इन एडिशन टू दीज स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd to 5th, वैसे तो ये 2nd से 5th तक है, पर 2nd को अगर अलग छोड़ दें तो 3rd से 5th के लिए EVS की भी 2 वर्कशीट हर वीक में आएंगी। ये सब के साथ साथ इन एडिशन टू द अबव ए रिकैप्चुलेशन वर्कशीट शैल बी प्रोवाइडेड एवरी फोर्टनाइट। 15 दिन में आपको एक रिकैप्चुलेशन वर्कशीट भी मिलेगी टू सपोर्ट द स्टूडेंट एंड द टीचर इन इवेल्युएटिंग द अटेनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। एक तरीके से असेसमेंट की बात वो कर रहे हैं, तो हम बच्चों को असेस कर पाएँ जिससे हम आगे की अपनी प्लानिंग कर सकें। क्लास 6 की बात आती है। क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट आएगी जेनरिक वर्कशीट के साथ साथ। यहाँ पर भी 2 वर्कशीट आएंगी, किस किस की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की पर वीक। उनमें से एक जेनरिक होगी और एक जो होगी वो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होगी। जैसे वहाँ लिखा था कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स के ऊपर ही है कि उनके लर्निंग डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके। क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 वर्कशीट एक वीक में और आएंगी जो साइंस और सोशल साइंस के ऊपर बेस्ड होंगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो DOE स्कूल को फीडर स्कूल से यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इसलिए टीचर की ये एक्सपेक्टेशन है डिपार्टमेंट की कि वो उनको वर्कशीट के कंटेंट को अच्छी तरह से उन तक पहुँचाए, उनके पेरेंट तक पहुँचाए रेगुलर बेसिस पर। क्लास 6 के लिए बेसिकली। क्लास 7 और 8 की बात की जाए तो वहाँ पर 2 या 3 वर्कशीट एवरी डे आएंगी, हर दिन आएंगी। एक जेनरिक होगी और 1 या 2 जो होंगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी। और रिकैप्चुलेशन ऑफ कंटेंट कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो जो भी इन्होंने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था उसको दोबारा से वो रिवाइज कर सके, उसके लिए इसको बनाया जा रहा है शुरू के 4 वीक के लिए। अब स्टेज 3rd की बात की जाती है, जहाँ पर क्या हो गया था, सीधा सब्जेक्ट स्पेसिफिक या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की बात है। तो अगर हम नर्सरी से लेके 8 तक की ही बात करें, इस स्टेज 3rd जो कब से स्टार्ट होगी, अगस्त 2 से। तो क्लास नर्सरी के लिए क्या होगा, जेनरिक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को। मेन फोकस यही है कि नंबर गेम, स्टोरी मेकिंग, ड्राइंग एंड कलरिंग एंड सॉल्विंग रिडल्स पर मेन फोकस है, इसी के बेस पर वर्कशीट होंगी। क्लास 2 से लेके 5th तक क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट होंगी। इन एडिशन टू जेनरिक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें से 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और हिंदी के ऊपर होंगी पर वीक, एक वीक में। एक उसमें से जेनरिक होगी और दूसरी जो होगी वो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होगी। इन एडिशन टू दीज 3rd से लेके 5th तक EVS की भी 2 वर्कशीट आएंगी वीक में। तो ये 2nd से लेके 5th तक का काम है। अब बात आती है 6 से लेके 8 तक, तो वहाँ पर 2 से लेके 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और एक जेनरिक वर्कशीट हर हफ्ते आएगी। तो ये था हमारा स्टेज 3rd जो अगस्त 2 से स्टार्ट होगा और इस तरीके से पूरा ये प्रॉपर आगे फॉलो किया जाएगा। अब बात आती है जो कोहार्ट 2 है, जो 9th और 10th के लिए है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जो 1st to 8th की बात की है। अब कोहार्ट 2 जो है 9th और 10th के लिए आता है। स्टेज 1 सबके लिए कॉमन है, जहाँ पर हमें व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाने हैं, वो सबके लिए एक जैसी है, नर्सरी से लेके 12th तक। अब अगर स्टेज 2 9th और 10th के लिए बात की जाए तो वही 4 वीक की बात है। यहाँ पर भी वही लर्निंग गैप को वर्कशीट के थ्रू फिल करना है। ऑनलाइन क्लास यहाँ ज़रूर ली जाएंगी 9th और 10th में, स्कूल लेवल पर ही ये ऑनलाइन क्लास होंगी, जिससे स्ट्रेंथन मिल सके हमारी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और जो भी उन्होंने पीछे पढ़ा है उसको हम एक बार रिकैप्चुलेट कर सकें।
जो भी फंडामेंटल हैं उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में ये काम चलेगा जो भी प्रीवियस क्लास में वो पढ़ कर आए हैं। द एक्टिविटी शीट शैल बी फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ प्रीवियस क्लास, रिकैप्चुलेट इन 5 सब्जेक्ट में ये काम है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। 2 से लेके 3 वर्कशीट विथ क्वेश्चन टास्क एक्टिविटी ऑन 1 पेज ईच की होंगी। टीचर विल कमेंस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी थ्रू ऑनलाइन क्लास एट स्कूल लेवल 9th एंड 10th। वर्कशीट के साथ साथ टीचर को ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। HOS जो है टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे एज पर जो प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं जो इशू किया गया था सर्कुलर 27 जुलाई 2020 को। तो ये था 9th और 10th का स्टेज 2 का मतलब 5 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब बात करें स्टेज 2 11th और 12th क्लास के लिए जो कोहार्ट 3 में आता है, यहाँ पर भी 4 वीक जो है वो लर्निंग गैप को जो भी पिछले साल का रह गया है उसको ऑनलाइन मोड में, क्योंकि यहाँ वर्कशीट नहीं होती पहले से ही, स्कूल लेवल पर इसको करना है जिससे वो स्ट्रेंथ आ सके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में और वो रिकैप्चुलेट कर सके कि उन्होंने पिछले साल क्या पढ़ा था उसको। यहाँ पर ये बता रखा है कि ऑनलाइन क्लास अप टू 3 आवर डेली, मतलब कि एक तरीके से हम कहें तो 3 या 4 क्लास, डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है, वो एक दिन में लग सकती हैं वेरियस सब्जेक्ट की। स्टार्टिंग विद मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर टू बी कंडक्टेड बाय द टीचर एट स्कूल लेवल। HOS ही टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे प्रज्ञता के अकॉर्डिंग। HOS आर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टू द पेरेंट्स। तो जिन पेरेंट्स के पास जो बुक्स की कमी है या डिजिटल डिवाइस जिनके पास नहीं है उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी HOS को प्रोवाइड करना है। क्लास 11th की भी यहाँ पर बात की जा रही है, पर क्लास 11 जब ही स्टार्ट होंगी जब क्लास 10th का बोर्ड रिजल्ट आ जाएगा और बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। तो ये स्टेज 2 था 9 से लेकर 12 तक। इनकी भी स्टेज 3 की बात होती है, तो पहले हम 9th और 10th की स्टेज 3 देख लेते हैं जो कब से स्टार्ट होगी, अगस्त 2 से। क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आएंगी और ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की जाएंगी स्कूल लेवल पर ही। तो सेंट्रल लेवल की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, हर स्कूल को अपने लेवल पर ही उन क्लास को लेना है। 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अब 11th और 12th की बात करें तो यहाँ पर भी वही है, क्लास स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की जाएंगी एट स्कूल लेवल, और वो भी 2 अगस्त से ही होंगी और प्रज्ञता के अनुसार ही टाइम टेबल को प्रोवाइड बनाया जाएगा। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करना है जिनके पास डिजिटल डिवाइस की एक्सेस नहीं है 9 से लेके 12 तक। तो ये स्टेज 3 थी 9 से लेके 12 तक, जहाँ पर 9th और 10th में वर्कशीट भी आएंगी और ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट की जाएंगी। 11th 12th में ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की जाएंगी। अब असेसमेंट, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो असेसमेंट का है, तो फॉर ऑल द क्लासेस मतलब कि नर्सरी से लेकर 12th तक देयर शैल बी ए रेगुलरली मंथली असेसमेंट यूजिंग इनोवेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पार्टिसिपेशन लेवल एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट हमें लेना है। द नेचर ऑफ दीज असेसमेंट विल बी प्रोजेक्ट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, असाइनमेंट हो सकता है। It shall assess the fundamental competency, effective knowledge, understanding, critical thinking, analytical approach, problem solving, creativity, etc. using the content of the month as reference। उस मंथ में जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर हम प्रोजेक्ट, एक्टिविटी या असाइनमेंट उनको देंगे, जिससे हम इन चीज़ों की जजमेंट कर सकें और ये देख सकें कि नेक्स्ट मंथ का हमारा क्या प्लान होना चाहिए। The record of such assessment shall be maintained by the school, which will be uploaded on the student module as a part of internal or external assessment for the session 2020-21। तो हमें जो फिर वो रिकॉर्ड होगा वो स्टूडेंट मॉड्यूल पर इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट के रूप में अपलोड करना पड़ेगा। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो कोहार्ट 1 एंड 2 जो है, all the head of school must ensure all the class teacher have updated the WhatsApp group
ऑफ पेरेंट एंड स्टूडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव सेक्शन। तो ये देखना है कि हम सब उस व्हाट्सएप ग्रुप से हर टीचर, हर क्लास टीचर अपडेट हो चुके हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट से कनेक्ट बन चुका है। टीचर मस्ट सेपरेटली मेंटेन ए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, नॉर्मल फोन एंड दोज हु आर नॉट हैविंग द एक्सेस आइदर ऑफ टू डिवाइसेस। तो कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास नॉर्मल फ़ोन है और कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है डिजिटल, उसकी एक अलग लिस्ट टीचर को बना के रखनी है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे बाय द क्लास टीचर। 1 होगा एडमिन ओनली, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उसमें, और वेयर ओनली द क्लास टीचर कैन पोस्ट द वर्कशीट एंड मैसेज, एंड अदर वेयर चिल्ड्रन एंड पेरेंट कैन रिस्पॉन्ड। तो एक में क्लास टीचर एडमिन का मतलब सब्जेक्ट टीचर की बात है, जहाँ पर वर्कशीट पोस्ट की जाएगी, वहाँ और कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्कशीट ही उन तक पहुँचाई जाएगी। और दूसरे ग्रुप में जो होगा वहाँ पर वो सबके लिए ओपन होगा, मतलब कि वहाँ पर चिल्ड्रन और पेरेंट अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ग्रुप फॉर स्टूडेंट विद नॉर्मल फ़ोन एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर स्टूडेंट विद डिजिटल डिवाइस। तो एक कॉन्फ्रेंस ग्रुप होना चाहिए जो इनके पास नॉर्मल फ़ोन है, और व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिनके पास डिजिटल डिवाइस है। मस्ट बी क्रिएटेड बाय ईच सब्जेक्ट टीचर फॉर पर्सनल कनेक्ट, हर सब्जेक्ट टीचर को भी बनाना है, एंड टू सपोर्ट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इन देयर सब्जेक्ट। A team of DOE teacher from core academic unit, mentor teacher, primary branch shall develop shortlist single page worksheet for class nursery to 10th। तो जो वर्कशीट बननी है वो क्लास नर्सरी से लेके 10th तक DOE की जो कोर एकेडमिक यूनिट है और मेंटर टीचर है, प्राइमरी ब्रांच है, वो सब मिलकर बनाएंगे। These class wise and date wise worksheet will be sent by IT branch to all HOS and 2 other senior teacher of each school on every Saturday of the week through WhatsApp। WhatsApp के थ्रू HOS को और जो सीनियर टीचर हैं उनके पास ये वर्कशीट भेज दी जाएंगी। वर्कशीट फॉर नेक्स्ट 1 week ओनली वुड बी सेंट एट 1 टाइम। एक हफ्ते की वर्कशीट एक बार, जैसे हर बार हो रहा है उसी तरीके से वो फॉलो होगा। द HOS असिस्ट बाय 2 अदर टीचर, एक TDC है और एक कंप्यूटर साइंस टीचर है, मस्ट एंश्योर दैट ऑल रेस्पेक्टिव क्लास टीचर रिसीव द वर्कशीट फॉर देयर क्लास एज सुन एज दे रिसीव द इट फ्रॉम IT ब्रांच। तो ये फिर उनको देखना है कि क्लास टीचर तक वो वर्कशीट टाइमली पहुंच जाए। तो ये HOS को जिनको असिस्ट करेंगे 2 टीचर, एक TDC और एक जो कंप्यूटर साइंस टीचर है, जिससे समय पर वो बच्चों तक पहुंच पाए। बिटवीन मंडे एंड सैटरडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडे द कंसर्न क्लास टीचर मस्ट सेंड द वर्कशीट डे वाइज टू स्टूडेंट। तो उनको डे वाइज जो है वर्कशीट क्लास टीचर को सेंड करनी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है, और एक ऑडियो मैसेज भी डालना है उसमें कि किस तरीके से आपको काम को पूरा करना है। For parent who are not in WhatsApp group, the concerned class teacher is required to make a phone call। उनको फ़ोन कॉल करनी है ऐसे सभी पेरेंट को, और उनको इनवाइट करना है कि वो स्कूल आकर जब भी उनको म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम, डेट एंड टाइम, जब उनके पास दोनों, म्यूचुअली का मतलब है मिलकर, जब उनको टाइम है उसी हिसाब से, और स्कूल भी ओपन है, मतलब कि दोनों तरफ से कंसेंट है, तो वो वर्कशीट अपने बच्चे की स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। Interaction with parent to be conducted in the school following the social distancing। तो social distancing को फॉलो करते हुए हमें इस काम को करना है, और 5 से ज़्यादा पेरेंट को एक समय में एक दिन स्कूल में नहीं बुलाना। When parent come, class teacher should give a print out of the worksheet for the entire week। पूरे हफ्ते की आपको उसी एक दिन दे देनी है, और explain what need to be done, क्या करना है ये भी बताना है। When the child complete the assignment in his or her notebook or a plain sheet or any video or audio message, the parent should assist the child to take a picture of the sheet or record audio video message and send it back to their class teacher। तो फिर बच्चा उसको पिक्चर या ऑडियो वीडियो मैसेज के थ्रू उसी ग्रुप में वापस भेज देंगे जहाँ पर उनको अलाउ किया गया है भेजने के लिए। द टीचर मस्ट गिव ब्रीफ फीडबैक टू द चाइल्ड विद पॉजिटिव मैसेज, और उसके बाद फिर टीचर को फीडबैक देनी है और पॉजिटिव मैसेज के साथ देनी है।
Those parents who have physically collected the worksheet should be invited next week. जब वो नेक्स्ट वीक की वर्कशीट लेने आए तो पिछली वीक की वो रिटर्न करके चले जाए। इस काम को क्लास टीचर को देखना है। द टीचर मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट पेरेंट, और उसके बाद हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है पेरेंट को कि उन्होंने अपने काम को, उनके बच्चे ने काम को पूरा किया है। द क्लास टीचर में आल्सो टेक हेल्प ऑफ SMC मेंबर, स्कूल मित्र to contact the parent and seek their help in getting their children engaged with the teacher in teaching learning activity। हम SMC और स्कूल मित्र की हेल्प लेकर जहाँ भी कोई भी परेशानी है उनके थ्रू हम उसको पहुँचा सकते हैं, जिससे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलती जाए। In the WhatsApp group of class 9th and 10th, the class teacher should also add respective subject teachers so that she or he can give feedback to the children on their assignment। तो वो होंगे ही होंगे, होते ही हैं, हम पिछले साल से यही फॉलो कर रहे हैं। Online class of 9th and 10th to be conducted at school level will be supplement the teaching learning along with the worksheet and activity provided centrally। तो ऑनलाइन क्लास उसको सप्लीमेंट करेंगे, उसको और मजबूत करेंगे जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हम कर रहे हैं। द फोकस ऑफ ऑनलाइन क्लास फॉर class 9th to 12th should not be towards teaching the content in lecture mode. Instead, teacher should use this opportunity to guide the student how to learn। उनको ये भी बताना है कि आप सीखें कैसे। The student who have difficulty in accessing digital device should be provided short note capturing the point on their online class। अगर किसी को दिक्कत है ऑनलाइन डिजिटल डिवाइस को एक्सेस करने में तो उनकी हमें मदद करनी है। These note can be collected by the parent from the school on weekly basis। तो जिनके पास वो नहीं है डिजिटल डिवाइस, एक तो ये था एसेस ना कर पाएँ, एक ये जिनके पास है ही नहीं, तो जिनके पास नहीं है उनके लिए शॉर्ट नोट कैप्चरिंग बनानी है और उसके बाद उसको पेरेंट्स को उसको देना है वीकली बेसिस पर कि हमने पूरे वीक में क्या किया ऑनलाइन एक्टिविटी में। तो जो जिन बच्चों के पास वो डिवाइस नहीं है उनको वो शॉर्ट नोट हमें देने हैं स्कूल लेवल पर प्रिंट कर। हैप्पीनेस एक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑफ कोहार्ट 1 वाया ए सेपरेट लिंक ऑन एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे हैप्पीएस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करानी है। अब HOS के लिए यहाँ पर बताया है इस सर्कुलर में कि उनको डायरेक्टेड किया है कि टू प्रोवाइड द वर्कशीट ऑफ सब्जेक्ट नॉट कवर्ड सेंट्रली एट देयर ओन लेवल। तो जिन सब्जेक्ट की वर्कशीट सेंट्रली नहीं आ रही उनकी वर्कशीट स्कूल लेवल पर बनाएं और वो पेरेंट तक प्रोवाइड करें। उर्दू मीडियम स्कूल जो है वो वर्कशीट को ट्रांसलेट करेंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम ले रखा है। HOS ऑथोराइज हैं कॉल टीचर ऑफ देयर स्कूल एज पर रिक्वायरमेंट एंड असाइन सच टास्क विच कैन नॉट बी डन फ्रॉम होम। तो वैसे तो चलनी चाहिए होम से ही, बट HOS को ये पावर दी गई है कि वो टीचर को स्कूल में बुला सकते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए। Required to assign the section of a teacher to any other teacher in case previous class teacher is not available due to COVID duty। तो वो सेक्शन भी किसी और को अलॉट किया जा सकता है। Desired to make available adequate number of copy of worksheet to the class teacher that they can provide to the parent who are not on WhatsApp using SMC और examination fund। तो पैसे कहाँ से यूज़ करने हैं HOS को? SMC और एग्जामिनेशन फंड से, और उन पेरेंट को वो वर्कशीट प्रोवाइड करनी है जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। HOS डायरेक्टेड टू प्रोवाइड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टू द पेरेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 who do not have access to the digital devices using SMC and examination fund। तो उन सभी को जो नोट्स मेकिंग हो रही है वीकली, वो भी उनको स्टडी मटेरियल भी बच्चों तक वीकली प्रोवाइड करना है थ्रू देयर पेरेंट्स। ये रिपोर्ट है जो हमें फिल करनी होगी। जो क्लास टीचर हैं 9th KG से लेके 10th तक, ये वीकली रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि वीक फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, कितनी एनरोलमेंट है, कितने बच्चे जिनको हमने व्हाट्सएप पर असाइनमेंट दी, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने व्हाट्सएप पर असाइनमेंट पूरी करी,
और जिन्होंने प्रिंट फॉर्म में लिया उनका यहाँ रिकॉर्ड आएगा, और फिर जब उनसे हार्ड कॉपी कलेक्ट की तो यहाँ आएंगे। और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो किसी भी वे में हमसे कॉन्टेक्टेड नहीं है, वो लास्ट वाले कॉलम में लिखने हैं। ये है केजी से लेके क्लास 10 तक। 9th से लेके 12th तक के जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको भी एक डाटा प्रिपेयर करना है। वही वीक सबसे पहले वीक, फिर क्लास एंड सेक्शन, फिर सब्जेक्ट, फिर कितनी एनरोलमेंट है, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु अटेंड ऑनलाइन क्लास कितनों ने की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव डिवाइस टू अटेंड ऑनलाइन क्लास वो बतानी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव डिवाइस रीच थ्रू फ़ोन एंड प्रोवाइडेड नोट, जिनको प्रोवाइड किया वो यहाँ लिखने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड थ्रू फ़ोन और एनी अदर मोड वो भी यहाँ पर बताने हैं। तो ये सब्जेक्ट टीचर को 9 से लेकर 12 तक मेंटेन कर रखना है। और ये सारी डायरेक्शन थी जो इस सर्कुलर के थ्रू दी गई थी। डीडी जोन जो है उनको डायरेक्ट किया गया है, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको, कि वो इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस को, जिससे ये प्रॉपर वे में कंडक्ट हो सके। और जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो स्कूल लेवल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक हो रही है, उनकी भी मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग जो है वो जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन इसमें दी गई है। यहाँ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस पूरा एक्टिविटी प्लान है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का, वो मैं आप तक या हम कहेंगे हम मिलकर समझ पाए होंगे इसको। थैंक यू।